चिरमिरी से बड़ी खबर, जहां करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी शहर की प्यास नहीं बुझ पाई है। सोशल मीडिया पर पानी सप्लाई के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र इन दिनों गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। हालात ऐसे हैं कि एक दिन छोड़ करके पानी की सप्लाई दी जा रही है और अब स्थिति और भी बदतर हो गई है। कई इलाकों में पिछले 2 दिनों से पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद पड़ी है। नलों में पानी नहीं आ रहा है। महिलाएं पानी के लिए घंटों लाइन में खड़ी नजर आ रही हैं। टैंकर व्यवस्था भी पूरी तरह असफल साबित हो रही है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। जमीनी सच्चाई बनाम दावे। आपको बता दें कि जहां एक और सोशल मीडिया में पानी सप्लाई के दावे किए जा रहे हैं, दूसरी ओर हकीकत में पूरा शहर पानी के लिए तरस रहा। वहीं दूसरी तरफ एसईसीएल को कोयला खदानों, खासकर कुर्सियां बंद खदान सहित कई स्थानों पर तकनीकी कारणों से प्रतिदिन हजारों से लाखों लीटर पानी बाहर फेंका जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एक और ऐसा एक स्थान है जहां चिरमिरी शहर में कई स्थानों पर इस तरह से पानी को बाहर फेंका जा रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस पानी का स्टोरेज और फिल्ट्रेशन किया जाए तो शहर की जल समस्या काफी हद तक दूर की जा सकती है। आपका परिचय? मैं शिवांश कुमार जैन, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। आपके हमारे चैनल के माध्यम से जो टीटीएन टीवी न्यूज है 24 और टीवी हिंदुस्तान, आज हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि चिरमिरी क्षेत्र में पेयजल समस्या विकट रूप से है। जबकि जलावर्धन योजना, अमृत मिशन योजना के अंतर्गत सरकारी कई फंड आए हैं, मगर देखा जा रहा है कि नगर निगम की उदासीनता हो या प्रशासनिक उदासीनता हो या फिर कार्यों में एक धीरे चल रहा हो। और ग्रीष्मकालीन समय आ गया, गर्मी का समय आ गया है। कई क्षेत्र हैं, जैसे आपने हल्दीवाड़ी में ही पेयजल पानी की सुविधा है, मगर वितरण व्यवस्था ठीक न होने कारण कंटिन्यूटी एक दिन छोड़े दिन पानी मिला। इसी प्रकार 30 नंबर वार्ड गोदरीपाड़ा है, जहाँ पर पाइपलाइन बिछी है मगर पाइप सूखे डले, पानी का वितरण नहीं हो रहा है नगर निगम द्वारा। इसी प्रकार घेला पानी है, कोरिया है और गोदरीपाड़े कई ऐसे रिहायशी क्षेत्र हैं जहाँ की पेयजल की समस्या लगातार बनी हुई है। और आम जनता जो निकल के इस विषय पे नाराजगी व्यक्त करी, इस विषय में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते आपकी पार्टी और आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? देखिए, आपने यह देखा होगा कि 2 वर्ष पूर्व जब 2018 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार बनी थी और यहाँ पर पूर्व विधायक विनय जायसवाल जी थे, तत्कालीन महापौर कंचन जायसवाल जी थी, हम स्वयं पार्षद के पद पर थे, तो पेयजल के दिशा में क्षेत्र में एक अभूतपूर्व काम हुआ था। 5 साल में कभी पानी के लिए लाइन लगे नहीं देखा होगा लोगों को, कभी बहुत ज़्यादा टैंकरों की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने जो सार्वजनिक टैप के माध्यम से जो जल वितरण व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया था, जो जल आवर्धन योजना जो कि पिछले 2 कार्यकाल में माननीय स्वर्गीय दीपक पटेल जी ने उसको चालू किया था, उसके बाद श्याम बिहारी जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर जब हमारी सरकार आई तो हमने उसको सही माध्यम से सही जगह तक पहुँचाया और चिरमिरी की जनता को हर जगह पर जहाँ 1 गिलास पानी भी नहीं मिल रहा था लोगों को, वहाँ पर पर्याप्त जल आपूर्ति की। लेकिन वर्तमान में आज आप देख रहे होंगे ट्रिपल इंजन की सरकार है, फिर से हमारे नेताओं ने क्षेत्र के जनता को उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ यह पहले थी। आज पानी के लिए फिर से त्राहिमाम है हमारे क्षेत्र की जनता। पाइप लाइनों को करोड़ों के ठेके हो रहे हैं, उसमें गुणवत्ता विहीन कार्य की बात हम करें या पाइप में जो क्वालिटी की बात करें वो भी घटिया किस्म की है और पानी 1 गिलास भी किसी को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पानी अभी तक उसका स्रोत नहीं है, कहीं से उसको जाने की व्यवस्था नहीं है पानी की उस पाइपलाइन में, और ना ही जल अभी तक नगर निगम के माध्यम से जल कनेक्शन वितरण किया जा रहा है जनता को। तो यह पैसे का बंदर बाट है और आज 180 करोड़ की फिर से एक अमृत मिशन 2 योजना का हम 1 साल से बात सुन रहे हैं, लेकिन मूर्त रूप में वो शून्य है। तो कहीं ना कहीं ये जनता के जो वोट है उसका अनादर है, अनदेखी है। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह अहंकार है कि हम कुछ भी करें, वोट तो जनता हम ही को देगी। उसका ये जीता जागता उदाहरण है कि उनको जन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। मगर आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं और आपकी पार्टी विपक्ष में है। जब आप शासन था तो आपने कार्य किया जो आप अपना बता रहे हैं, अपनी कार्यों के आप अपने से बखान कर रहे हैं, मगर जब आप इन कार्यों पे नहीं हो रहा और ये जो समस्याएं हैं उसके लिए आप सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहे, क्या कारण है? बिल्कुल, हमने कई बार पत्राचार किया। आप देखा होगा आपने कि जब पिछली बार हम सड़क के लिए उतरने वाले थे तो आनन फानन में कैसे महापौर जी रील बनाने के लिए अपने साथियों के साथ जेसीबी लेकर पहुंच गए। इसी प्रकार से पेयजल को लेकर भी हमने 2-3 बार संज्ञान लिया है, हमारी अधिकारियों से बात हुई है और जैसे ही अगर हमने डेडलाइन दी है
कि अगर समय रहते इसको व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया तो आपको हमारा निश्चित रूप से सड़कों पे भी विरोध प्रदर्शन दिखाई देगा। इसी विषय में हम आगे जानना चाहते हैं कि चिरमिरी आवागमन के लिए और कांग्रेस कार्यकाल में 8 जो सिटी बसों का संचालन हो रहा था, जो आज की तारीख में सिटी बसें खड़ी होकर कबाड़ हो रही हैं, कंडम हो रही हैं। आप इस विषय में आप लोगों का क्या कहना है? इसमें जन चर्चा ये रहती है कि कम से कम विपक्ष में कांग्रेस है तो इस विषय को उठाए और इन समस्याओं का समाधान हो कि कम से कम आवागमन के साधन उपलब्ध हो लोगों को। बिल्कुल, हमने कई बार इसके लिए पत्राचार किया है। हमारे समय में सिटी बस को हमने चालू कराया था और उसका संचालन भी चालू हुआ था, लेकिन आज फिर सारी सिटी बस कहीं ना कहीं खराब होकर बहुत बुरी स्थिति में है। नगर निगम के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, मैंने कहा ना कि भाजपा को अहंकार है कि हम कुछ भी कार्य करें या ना करें, वोट तो जनता हमें को देगी और उनको जन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे सिटी बस की बात हो, चाहे रोड लाइट की बात हो। आप देख सकते हैं कि चिरमिरी को पूरी तरह से अंधेर नगरी, गड्ढापुर और जल विहीन बनाया जा रहा है। अभी कुछ चिरमिरी में वार्ड है जहां कांग्रेस के पार्षद हैं, उस वार्डों में ये देखा जा रहा है कि नगर निगम के द्वारा अनदेखा किया जा रहा है, साफ सफाई हो, पानी व्यवस्था हो, लेकिन उस वार्डों में नगर निगम के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। उस पर आपका क्या कहना है? जैसे कि 30 नंबर वार्ड है, 4 नंबर वार्ड है, ऐसे कई कांग्रेस के जो जीते हुए पार्षद उस वार्डों में ऐसी शिकायत आ रही है, उस पर आपका क्या कहना है? उस पर मेरा यही कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है कि सबका साथ सबका विकास, ये पूरी तरह से झूठा है। वोट लेने के समय वह सिर्फ पैसे देकर लोगों को गुमराह करके और प्रलोभन देकर झूठे झूठे वादे कर वोट ले लेती है, लेकिन जब विकास का कार्य का बात आता है तो वो भेदभाव करती है, पक्षपात करती है और मुंह देखकर कहीं कहीं काम करती है।